ईश्वराम्बा सुतः श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम्
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिं व्याप्तान् दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता बह्वङ्गना करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने
ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ओम श्री साई भगवान श्री सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ओम श्री साई सर्वसंगपरित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई पर्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई निषक्काय शिरडीवासिने नमः। ओम श्री साई जोडियादिपल्ली सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः। ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकामाई वासिनी नमः। ओम श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्तिविहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ओम श्री साई आनंदाय नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः। ओम श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ओम श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ओम श्री साई लोकनाथाय नमः। ओम श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई कलुषविदूराय नमः। ओम श्री साई करुणाकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाधाराय नमः। ओम श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ओम श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ओम श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ओम श्री साई सर्वबाधाहराय नमः। ओम श्री साई अनन्तनुतकर्त्रिणे नमः। ओम श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ओम श्री साई आदिशक्तये नमः। ओम श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ओम श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः।
ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसंकल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई नाथाय नमः। ओम श्री साई राम। आप एक आरामदायक आसन लगाकर बैठें। इस प्रकार बैठें कि ज्योति की लौ आपकी नाक की सीध में हो। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे रखें और हाथ घुटनों पर रखें। आप अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें। अब आप अपने शरीर के किसी भी अंग को न हिलाएं। श्वास प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। सोहम मंत्र के साथ गहरी सांसें लें। Oh
बिना आंखों की पलक झपके अपने सामने रखी ज्योति की लौ को एकटक देखें। इस दौरान अपनी भौहों के बीच ज्योति की ऊष्मा का एहसास करें। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय। यह दिव्य ज्योति, चैतन्य ज्योति, प्रेम ज्योति, आनंद ज्योति, परम ज्योति अब मेरे भ्रिकुटी में स्थापित हो रही है। धीरे धीरे यह ज्योति मेरे गले के मध्य से आध्यात्मिक हृदय कमल में प्रवेश कर रही है। ज्योति के प्रकाश और ऊष्मा से हृदय कमल की पंखुड़ियां खुल रही हैं। ज्योति के सुनहरे प्रकाश और ऊष्मा में यह कमल विलीन हो रहा है। ज्योति सूर्य किरणों के समान हृदय चक्र में स्थापित हो रही है। अब यह ज्योति मेरे माथे के मध्य में स्थापित है। मेरा सिर और माथा ज्योति की ऊर्जा से प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकाश से सभी बुरे एवं नकारात्मक विचार भस्म हो रहे हैं। अब मेरे मस्तिष्क में केवल शुभ एवं सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होगी। अब ज्योति मेरे दाहिने आंख में, फिर बाईं आंख में स्थापित हो रही है। मेरी दोनों आंखें सूर्य के समान चमक रही हैं। ये आंखें अच्छे दृश्य ही देखेंगी। अब ये ज्योति मेरे दाहिने कान में, फिर बाएं कान में स्थापित हो रही है। ज्योति के प्रकाश से मेरे दोनों कानों में प्रणव की ध्वनि गूंज रही है। ये कान अच्छा संगीत और भगवान की गौरव गाथा ही सुनेंगे। अब ज्योति मेरे नाक में स्थापित हो रही है। ज्योति के प्रकाश से मेरी नाक पवित्र हो गई है। यह नाक अच्छी खुशबू ग्रहण करेगी और प्राणायाम के अभ्यास में लगी रहेगी। अब ज्योति मेरे मुख में स्थापित हो रही है। ज्योति के प्रकाश से मेरे दांत, जिह्वा और मुख प्रकाश से भर गए हैं। मेरे दांत और जिह्वा सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे। मेरे मुख से सत्य एवं मधुर वाणी निकलेगी। यह मुख अब निरंतर भगवत नाम स्मरण करेगा। दिव्य ज्योति मेरे गले में स्थापित हो रही है। दिव्य प्रकाश से मेरे वोकल कॉर्ड सशक्त हो रहे हैं। अब यह ज्योति मेरे बाएं कंधे को, फिर बाईं भुजा को, फिर बाईं कोहनी को, फिर बाईं हथेली को और फिर उंगलियों को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही हैं। अब ज्योति मेरे दाएं कंधे को,
फिर दाईं भुजा को, फिर दाईं कोहनी को, फिर दाईं हथेली को और फिर दाहिनी उंगलियों को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही हैं। मेरे हाथ अच्छे कार्य ही करेंगे। दूसरों की मदद करने से ये कभी नहीं थकेंगे। अब यह ज्योति मेरे बाएं जांघ को, फिर बाएं घुटने को, फिर बाएं पैर को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही है। अब ज्योति मेरे दाईं जांघ को, फिर दाएं घुटने को, फिर दाएं पैर को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही है। मेरे पैर केवल अच्छे स्थानों को जाएंगे। अब ज्योति मेरे मूलाधार में स्थापित हो रही है। मेरे मल मूत्र त्याग करने वाले अंग देह से सभी दूषित पदार्थों को बाहर निकालते रहेंगे। अब दिव्य ज्योति मेरी नाभि में स्थापित हो रही है। मेरा पेट और पाचन में सहयोग देने वाले अन्य अंग ज्योति के प्रकाश से शुद्ध हो रहे हैं। अब ज्योति मेरी पीठ, हृदय और फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है। ये सभी अंग ठीक से कार्य करते रहेंगे। अब यह ज्योति हृदय चक्र से पूरे शरीर में फैल रही है। शरीर का रोम रोम सुनहरे प्रकाश से दीप्तिमान हो गया है। ज्योति की किरणें शरीर के हर कण से बाहर फैल रही हैं। यह कक्ष ज्योतिर्मय हो गया है। अब ज्योति मेरे माता एवं पिता में स्थापित हो रही है। अब यह ज्योति मेरे जीवन साथी में स्थापित हो रही है। मेरे भाई बहन, मित्र एवं रिश्तेदारों को ज्योति प्रेम प्रदान कर रही है। ज्योति का प्रकाश सभी मनुष्यों को दिव्य प्रेम दे रहा है। सभी पशु, पक्षी, कीट पतंगे और सभी जल जीव प्रेम प्रकाश से भर गए हैं। सभी पेड़ पौधे और वनस्पति दिव्य प्रेम प्रकाश से आनंदित हो गए हैं। सभी पर्वत, पहाड़, मैदान प्रेम से भर गए हैं। सभी समुद्र, नदी, नाले, झील, तालाब प्रेम प्रकाश से सराबोर हो गए हैं। पृथ्वी मां से आनंद प्रकाश की ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल रही है। सारा ब्रह्मांड प्रेमानंद के सुनहरे प्रकाश से भर गया है। भगवान श्री सत्य साई बाबा के विराट स्वरूप का मैं दर्शन कर पा रहा हूं। उनके चरण कमल, उनका अग्नि के रंग का चोला, उनके दोनों अभय हस्त, कोटि सूर्य के समान उज्जवल उनका मुखारविंद, यह सब मुझे अपार आनंद प्रदान कर रहा है। मैं और भगवान एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। मैं उनमें ही लीन हो रहा हूं। मैं और भगवान एक हो गए हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वम् असि, अयम आत्मा ब्रह्मा।
धीरे से अपने हाथों को आपस में रगड़ें और अपनी बंद आंखों को स्पर्श करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। हाथों से चेहरे की हल्की मालिश करें। धीरे धीरे इसी तरह से पूरे शरीर की हल्की मालिश करें। शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा शत कोटि नमन और आप सबको प्रेम भरा साई राम। श्री सत्य साई सेवा संगठन हरियाणा एवं चंडीगढ़ के संयुक्त प्रयास से स्वामी के साथ मेरे दिव्य अनुभव की श्रृंखला की इस तीसरी कड़ी में आप सबका स्वागत है। हम सुन रहे हैं आदरणीय श्री सुभाष चंद्र धीर जी के दिव्य अनुभवों को। आदरणीय धीर साहब श्री सत्य साई सेवा संगठन हरियाणा एवं चंडीगढ़ के पूर्व प्रांत अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माननीय सदस्य हैं। पिछली 2 कड़ियों में हमने उनके दिव्य अनुभवों को सुना तथा ये अनुभव किया कि स्वामी सदा ही अपने भक्तों के जीवन में सक्रियता से अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं तथा हमें हर पल विश्वास दिलाते हैं कि वह सदैव हमारे साथ हैं। तो आइए इसी भावना के साथ श्रवण करते हैं आज के अनुभवों का। ओम श्री साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरण कमलों में मेरा शतकोटि प्रणाम और आप सभी की हृदय निवासी भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि दिसंबर 1974 को मेरी इंगेजमेंट पक्की हुई और 7 मई 1975 को मेरी मैरिज फिक्स हो गई। सबसे पहला कार्ड भगवान को भेजा गया और भगवान ने अपनी प्रेजेंस शादी में कैसे दिखाई वो भगवान ने हमें जब हम भगवान की ब्लेसिंग के लिए पहुँचे तो इंटरव्यू में बताया तो कैसे भगवान ने बताया कि मैं वहीं था। हम 22 मई 1975 को वाइटफील्ड स्वामी की ब्लेसिंग के लिए चले गए। मेरे साथ मेरे पिताजी के दोस्त कर्नल हरदयाल सिंह, उनकी वाइफ भी थी और मेरी वाइफ, हम चारों लोग भगवान के चरणों में बैठे और भगवान ने सबसे पहले उधर मिसेस धीर को जाके उठाया इंटरव्यू के लिए और इधर हमारे को आकर कहा कि चलो इंटरव्यू के लिए हम चले गए। तो मैं लेडीज़ की तरफ देखने लगा तो स्वामी ने कहा शी इज़ ऑलरेडी देयर। तो हम चारों इंटरव्यू रूम में चले गए तो स्वामी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी और मैंने स्वामी को कहा स्वामी हमने आपको कार्ड भेजा था, इनविटेशन भेजा था तो आप तो आए नहीं। तो स्वामी कहते नहीं नहीं मैं तो वहीं था, आपने चोला पहना मैं वहीं था। तो भगवान ने बताया कि तुमने चोला पहना था तो मैं वहीं था, जब आपकी बारात गई तो भी मैं वहीं था। तो भगवान ने ये पक्का किया कि मैं वहीं आपकी शादी में प्रेजेंट था। लेकिन ये बातें हमें वापस जाके जब हमने एल्बम देखी तब पता चली। तो भगवान ने वाइफ को कहा कि वो करना जो हस्बैंड कहे वो ज़रूर करना, इसके माँ बाप की सेवा करना। और कितने दिन इधर रुकता है? तो मैंने कहा स्वामी हम तो इधर रुकेंगे काफ़ी दिन। तो स्वामी बोलते नो नो योर रूम इज़ बुकड इन दास प्रकाश होटल ऊटी और आप इधर कैसे रुकोगे? तो मेरे को नहीं पता था कि कर्नल साहब ने हमारे लिए ऊटी में कमरा बुक किया हुआ है। तो स्वामी कहते कि कल को इधर आना, स्वामी वस्त्र देगा और मंगलसूत्र देगा, वाइफ को कहते। तो
कल को इधर ज़रूर आना। तो हमें खूब ब्लेसिंग दे के भगवान ने वहाँ से विदा किया। तो हम जब बाहर आ गए तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि आप अब दोनों समय जोत जरूर जगाया करना भगवान की, और देखो भगवान कैसे हमें प्रेम दे रहे हैं, कितना ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो वाइफ कहने लगी, बहुत जी जगाते हैं सुबह शाम जोत, दो दो जोतें थोड़ी घर में जगाते हैं, तो कोई नहीं, देख लेंगे। तो मेरे मन को लगा कि पता नहीं अभी डिवोटी नहीं है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे हम फिर भगवान के पास आए, तो भगवान ने हमें इंटरव्यू लिए उठाया। तो हम रूम में गए, तो भगवान ने वाइफ को कहा, कल स्वामी क्या बोला, कल स्वामी ने क्या बोला। तो वाइफ चुप हो गई। हस्बैंड का कहना मानना, जो हस्बैंड कहे वो करना। अच्छा, मैं आपको वस्त्र देता हूँ और ज्योति देता हूँ, और दोनों टाइम जगाना जैसे हस्बैंड बोलता। तो स्वामी ने ऐसे साड़ी में निकाली और उसके बाद ऐसे ज्योत क्रिएट की, और साड़ी के ऊपर ज्योति रखकर भगवान ने मिसेस धीर के झोली में डाली। झोली में डालकर तो हम दोनों को कहा, पाँव छू। एक पाँव पे मिसेस धीर ने सिर रखा और दूसरे पाँव पे मैंने सिर रखा। एक हाथ स्वामी का मेरे सिर के ऊपर और दूसरा हाथ स्वामी का मिसेस धीर के सिर के ऊपर, और दोनों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर सन लेके आ। तो हम बहुत खुश हुए कि भगवान कितनी ब्लेसिंग हमें दे रहे हैं। तो स्वामी ने वहाँ से हमें विदा किया। हम ऊटी होते हुए वहाँ रुककर वापस मलेरकोटला आ गए। मलेरकोटला से जब आए तो मिसेस धीर वाज आफ्टर फ्यू डेज शी वाज इन फैमिली वे। और जब हम चलने लगे वहाँ से वाइट फील्ड में, तो भगवान ने चलते चलते मेरे को कहा, नवंबर में इधर आता है। तो मैं कहा, स्वामी यस मैं ज़रूर आऊँगा। हाँ, नवंबर में इधर आना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, ऐसा स्वामी ने मेरे को कुछ कहा। तो मैं जब वहाँ मलेरकोटले पहुँचे तो शी वॉज इन फैमिली वे। अक्टूबर आ गया तो मैंने शांति नीलिमा जाने की तैयारी की और मैंने अपनी रिजर्वेशन करवाने लगा। तो वाइफ कहने लगी, डिलीवरी के बाद ही चलेंगे, स्वामी ने बोला तो है सन लेकर आना। और उधर माता जी कहते हैं मैंने ऑपरेशन करवाना है, तो तुम मेरा ऑपरेशन करवा के ही जाना, अब दोनों काम हो जाएंगे और डिलीवरी के बाद तुम चले जाना। तो ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। अभी तक भगवान मेरे ऊपर इतना कुछ न्यौछावर कर रहे थे और इतना कुछ मेरे को दे रहे थे, लेकिन मैंने भगवान की बात को फॉलो करने की बजाय अपनी वाइफ की और माता जी की बात को फॉलो किया। जैसे मैंने अपने पहले एपिसोड में बोला था कि डेस्टिनी और समय का बहुत रोल है। तो मैं इस माया जाल में पकड़ा गया और मैं ना आकर उनकी बात मान ली, और भगवान ने मेरे को मटेरियल वर्ल्ड के लिए इतना कुछ दिया, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो भगवान ने अप्रैल में फर्स्ट वीक में वाइफ के ड्रीम में आए तो कहने लगे, मैं बेटा नहीं बेटी दे रहा हूँ, बहुत लायक निकलेगी, इसको खूब पढ़ाना और नेक्स्ट ईयर सन देता है। और एक दूध का गिलास मिसेस धीर को उन्होंने दिया, वो पिलाया और खूब ब्लेसिंग दे के चले गए। और जब मेरे को मिसेस धीर ने बताया तो हमारे परिवार में लड़कियों की बहुत कमी थी और कोई लड़की थी नहीं, तो इसलिए हमें तो इतनी खुशी हुई कि चलो भगवान अगर हमें बेटी देंगे तो बहुत खुशी की बात है। तो भगवान ने 15 अप्रैल 1976 को बेटी शम्मी का जन्म हुआ और वो बाल विकास ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 करते हुए डेंटल डॉक्टर बन गई। आज वो बाल विकास गुरु है और ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की क्लासेस लेती है। भगवान की अपार कृपा है। 1977 में 29 मार्च को बेटे महेश का जन्म हुआ। वो भी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 करके भगवान की अपार कृपा से LLB, LLM, MBA इंडिया से करके
एक LLM वारिक यूनिवर्सिटी यूके से करके आज हाई कोर्ट में एक अच्छा माना हुआ एडवोकेट है, और भगवान के बार कृपा से संस्था का वाइस प्रेसिडेंट भी की सेवा भी उसको भगवान ने दी हुई है। इतनी अपार कृपा भगवान ने की। उसके बाद 1977, 1978, 1980 ये 4 सालों में भगवान ने हमारे तीनों भाइयों के मकान भी बनवाए, बहुत अच्छे अच्छे कोठियाँ बनवाई। और 1979 में मेरे को प्रमोशन भी दिलवाई भगवान ने। और 1980 में सेकंड बेटे का जन्म हुआ गुरशरण का, जो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 बाल विकास करते हुए भगवान के इंस्टीट्यूट में, स्कूल में +1 +2 करके डॉक्टर बन गया, और यूके में जाके हेल्थ मैनेजमेंट में MBA करके यूके गवर्नमेंट की नेशनल हेल्थ सर्विस में वहाँ गवर्नमेंट जॉब में आ गया, और वहाँ पे वेल सेटल्ड है, भगवान की पार कृपा है। ये तीनों बच्चे इतनी बढ़िया तरीके से भगवान ने सेटल किए। और मेरी 1980 में एक और प्रमोशन हो गई, अक्टूबर 1980 में, और 1984 में मेरी ट्रांसफ़र यमुनानगर हो गई। मैं यमुनानगर ट्रांसफ़र होकर चला गया, और वहाँ 1985 में मैं बीमार पड़ गया। मैं वहाँ बीमार पड़ गया तो डॉक्टर्स ने वहाँ पे रेफ़र चंडीगढ़ के लिए कर दिया, क्योंकि उनको बीमारी समझ नहीं आई, क्योंकि मेरे स्टूल में ब्लड जा रहा था। तो मैं डॉक्टर चुटानी के पास आया, और डॉक्टर चुटानी ने मेरे को अपने वहाँ चुटानी मेडिकल सेंटर है सेक्टर 17 में, वहाँ दाखिल किया। बहुत इलाज किया उसने, और मेरे को एक बार ठीक करके मेरे को यमुनानगर वापस भेज दिया। तो 1986 जनवरी में फिर मेरे को एक अटैक हो गया। तो वो इतना फैटलिक था कि इतने स्टूल ब्लड के मेरे को जाने लगे। तो फिर हम चंडीगढ़ भागे, और चंडीगढ़ डॉक्टर चुटानी को दिखाया। उसने जवाब दे दिया कि आप PGI रेफ़र कर दिया, आप PGI दाखिल हो, ये तो आपका ऑपरेशन होगा, और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस आपका बिगड़ गया है, आपकी इंटेस्टाइन रिमूव होगी। तो वहाँ पे मेरे को दाखिल करवाया गया 1986 फरवरी में, और डॉक्टर्स ने डिसाइड कर लिया कि इलियोस्टोमी होगी, और इसकी इंटेस्टाइन रिमूव हो जाएगी, और सूर के लिए एक पाउच लगेगा। तो इतने में भगवान की अपार ऐसी कृपा हुई कि मैं प्राइवेट वार्ड में एडमिटेड था। तो डॉक्टर दिलावरी, डॉक्टर YK चावला, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, जो बाद में डायरेक्टर भी बने, डॉक्टर चावला, वो रूम में आए। तो स्वामी की फ़ोटो लगी हुई थी। भगवान ने उनको अपनी तरफ खींचा, और उन्होंने जो गुलदस्ता पड़ा था भगवान की फ़ोटो के पास, उसको नाक से लगा कर उनको सूंघा, और कहते आप क्यों डर रहे हैं, जो भगवान आपके साथ हैं। तो आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपने तो कोशिश की कि मैं सुसाइड कर लूँ, ऐसा ना मत सोचो। तो हम आपका केस इसको फॉरेन कंट्रीज तक लेके जाएंगे, और आपके लिए पूरा इलाज करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। तो आपका हम ऑपरेशन पोस्टपोन करते हैं, और आपका केस मैं फ़ौरन लेके जा रहा हूँ, डॉक्टर दिलावरी ने कहा। तो मेरे लिए 8-10 दिन बाद वो दवाई लेके आए, टैबलेट आसाकोल, और उससे मेरे को रिलीफ मिला, और मैं उससे ठीक हो गया। 1986 से 1999 तक मैंने बहुत प्रे की भगवान को। तो भगवान ने मेरे को 1999 में पुट्टपर्थी बुलाया, और बहुत ब्लेसिंग्स दी, और मेरे को सुबह शाम चर्च स्पर्श मिलते थे, और श्री के पुरी जी के माध्यम से हमें सेवा दल में दिया गया सारी फैमिली को। तो हम सेवा में सक्रिय हो गए, आकर समिति में भी बहुत सेवा में सक्रिय हो गए, और आते ही मेरे को सेवा दल का रेड स्कार्फ दिया गया, और 1990 में मेरे को समिति का सेवा दल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। 1991 को मेरे को समिति कन्वीनर बना दिया भगवान ने, और 1993 में मेरे को स्टेट प्रेसिडेंट ने रिकमेंड किया, और PS मेंबर शांति नीलम में मेरे को बनाया गया। 2003 में भगवान ने मेरे को स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रशांति नीलम सेवा के लिए नियुक्त किया, और 2005 में मेरे को DP डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंचकुला भगवान ने नियुक्त किया, और 2007 में मेरे को डिज़ास्टर मैनेजमेंट का स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया भगवान ने, और मार्च 2008 को भगवान ने मेरे को एक स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पे सेवा दी, और मेरे को
10 साल, सवा 10 साल के लिए स्टेट प्रेसिडेंट रखा हरियाणा में। और जुलाई 2018 को भगवान ने मेरे को मेंबर नेशनल काउंसिल नियुक्त किया, और उसी में मैं अभी कार्यरत हूँ। और इस अप्रैल 2021 को भगवान ने हम सभी मेंबर काउंसिल्स को ग्लोबल काउंसिल मेंबर बना दिया, और उसमें भी जाके आगे 2 एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ बनी है, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो इंडिया के जितने भी नेशनल काउंसिल मेंबर हैं उन सभी को एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बनाया गया, जो सारे कार्य जो है इंटरनेशनल जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है वो रिकमेंड करेंगी, सिलेक्ट करेंगी। ऐसा कार्य भगवान ने दिया। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये भगवान ने इतने मिरेकल्स मेरे साथ जो किए हैं, ये पिछले जन्मों का कोई काम रहा होगा। इस जन्म में तो मैंने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया। जो भगवान ने इतनी मेरे ऊपर अपार कृपा बरसाई है, ये भगवान की अपार लीला मेरे ऊपर रही है। मैं जो समझ पाया हूँ, जो मैं भगवान के इस मिशन में रहकर जो मेरे को मिला है, जो मैं समझ पाया हूँ, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो 7 पॉइंट मेरे को भगवान ने जो दिए, मैं इतना उनसे भगवान के कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि भगवान ने मेरे को ये बताया कि ही इज़ द ओनली डूअर, वो ही करता है, सब कुछ भगवान ही करते हैं, हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं। हम तो मामूली से एक उनके हाथों में इंस्ट्रूमेंट है। और दूसरी चीज़ है फॉलो द मास्टर। जो पहले इंटरव्यू में मेरे को भगवान ने कहा कि नवंबर में इधर आता है, तो मैंने वो मिस कर दिया। मैंने माया जाल में होकर वाइफ की बात सुनी, माता जी की बात सुनी, और भगवान की बात को नहीं सुना। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, वो मैंने बाद में सुधारी। तीसरा जो आचरण में लाने वाली बात है कि जो भी कार्य है वो अपने आचरण में ये लाना है कि समर्पण भाव से, प्रेम भाव से, निस्वार्थ भाव से करना है। जो कार्य हम इन चीज़ों समर्पण भाव से, प्रेम भाव से, निस्वार्थ भाव से करेंगे, वो कार्य डिवाइन कार्य बन जाएगा, वो बहुत अच्छी सेवा बन जाएगी। तो इसके लिए हमें ये सीख बहुत अच्छी भगवान ने दी है। और चौथा जो कारण है, सबमिट टू द विल ऑफ गॉड। भगवान की इच्छा को ही सर्वोपरि मानिए। जो भी कुछ घटित होता है हमारे साथ, अच्छा या बुरा, उसको भगवान के प्रसाद के रूप में हमें लेना है। और काम हो जाए तो उसका शुक्राना करना है। अगर काम ना हो तो हरी इच्छा, उसकी अभी समय नहीं है। मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि समय का और डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हरी इच्छा, भगवान की इच्छा को सर्वोपरि मानना है। ऑलवेज बी प्रेफुल। भगवान को हमेशा प्रार्थना करते रहना है, और हमेशा हमने पॉजिटिव रहना है। किसी के बारे में कोई भी कुछ आपको कहता है, उसके बारे में हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है, और उसके लिए प्रार्थना करनी है। डोंट रिएक्ट, ओनली रिस्पॉन्ड। आपको कोई भी कितना भी कुछ कह दे, उसको कोई रिएक्शन नहीं देना। क्यों? कि भगवान सभी में वास करते हैं। जैसे हमारे सत्यकाम जी सुबह बताते हैं कि हमारे हृदय कमल के 8 सद्गुणों का वो हृदय कमल है। सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। ये 8 गुण हमारे में होंगे तो भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। तो ये तभी आएंगे हम ये समझें कि सभी में भगवान वास करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तप है, हम सबको ये इसके ऊपर चलना है। सो इसलिए डोंट रिएक्ट, ओनली रिस्पॉन्ड विद प्रेयर्स। यही जब हमारे में 8 गुण आ जाएंगे तो ही हम आत्म तत्व को जान सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन तभी हमें आ सकता है। जो सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म तत्व को अगर हमने जान लिया, वो ही हमें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएगा। और यही एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जो है, वही तभी हम सभी से प्रेम, सबकी सेवा कर सकते हैं। जब हम ये जान जाएंगे आत्म तत्व जो मेरे में है वही सामने वाले में है। मेरे में अगर भगवान वास करते हैं तो उसमें भी भगवान वास करते हैं। इसलिए हम अगर दूसरों को प्रेम करेंगे तो भगवान को प्रेम करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा करेंगे। यही एक गोल्डन रास्ता है, दिव्य पथ है, जो हमें भगवान की
ग्रेस अर्जित करने के लिए आगे ले जाता है और भगवान की ब्लेसिंग लेने के लिए आगे ले जाता है। ओनली देन वी बिकम पात्र ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है, यही मेरा अनुभव है। ये मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन समय का अभाव है। मैं संस्था के बारे में क्या कुछ भगवान ने किया है हमारे सभी के साथ हरियाणा में, चंडीगढ़ में, ये बातें और अब तो नेशनल लेवल पे भी समझ में आती है, इंटरनेशनल लेवल पे भी समझ में आती है कि लेटेस्ट अभी कुछ घटना हो के हटी है। हम सभी ने प्रार्थना की, भगवान ने उस बात को माना और हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और बहुत बड़ी हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की। इसलिए मैं ये बाकी बातें अभी नवंबर के आसपास अगर मेरे को कुछ समय देंगे स्टेट प्रेसिडेंट साहब तो मैं एक अपना टॉक तब दूंगा। ओम श्री साई राम। ओम श्री साई राम। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय धीर अंकल का, जिन्होंने समय निकालकर अपने व स्वामी की अंतरंग वार्ताओं को हम सबके साथ शेयर किया। प्रिय श्रोताओं, मेरा यह मानना है कि इस तरह के अनुभवों को सुनना हमें अपने प्रिय स्वामी के ओर नज़दीक लाने का कार्य तो करता ही है, साथ ही हम सब भी एक दूसरे के प्रति लगाव का अनुभव करते हैं। तो पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ उन सब का जो कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति में सहायक है। हमें इस दिव्य अनुभूति को देने के लिए आप सबका धन्यवाद तथा भगवान हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसी प्रार्थना के साथ आज विदा लेते हैं। शीघ्र ही मिलेंगे नए वक्ता और नए अनुभव के साथ। ओम श्री साई राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे। भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, अति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे। शशि वदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, साई सर्वा प्राणपते। आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपदानव। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता गुरुदेवम मरियन्तयुनीवे, साई मरियन्तयुनीवे। नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्र शयना। ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा, सत्य साई महादेवा। मंगल आरती अंतुको, मंगल आरती अंतुको, मंगल गिरधारी। ओम जय जगदीश हरे। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। शांति शांति
समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु शांति